मैं हूँ धमतरी, भारत के एक खूबसूरत पठारी राज्य छत्तीसगढ़ में मैं बसता हूँ। महानदी का वरदान, यहाँ के उपजाऊ मैदान और खूबसूरत झरने डैम्स मेरी धरोहर हैं। 6 जुलाई 1998 को मुझे छत्तीसगढ़ के एक जिले के रूप में बनाया गया। हालांकि मेरा अस्तित्व बहुत पुराना है। आज मैं आपको अपने जीवन में, अपने संघर्षों में, अर्थात भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय मेरे कुछ वीर सपूतों के बारे में बताता हूँ। और ये कार्य मेरी अंचल में पल रहे केंद्रीय विद्यालय धमतरी के छात्रों के द्वारा ही संभव हो सका है। कई सारे स्वतंत्रता सेनानी अपनी कुर्बानी दे करके देश को आज़ाद किए और आज यहाँ की जनता आराम से, अधिकारों सहित सुख चैन से अपने जीवन का निर्वहन कर रही है। इसी में से कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें इतिहास के पन्नों ने भुला दिया पर मैं कैसे भूलूं, वो तो मेरे अपने बेटे हैं। एक बहुत अच्छा नाम स्वर्गीय श्री बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी का है, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही महती भूमिका निभाई। इनका जन्म 28 फरवरी 1889 को धमतरी में ही कंडेल नामक जगह पर हुआ था। पिता गुलाब चंद्र और माँ रेवती बाई के सारे गुण संस्कार बालक में जन्म से ही थे। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव की शुरू से आदत रही कि जिस भी कार्य को हमें करना है, बस ठान लिया तो पूरा करके ही दम लेना है। और उनकी यही संस्कार, उनके यही गुण ने आगे चलकर उन्हें एक महान पुरुष में तब्दील कर दिया। बड़े होने पर पंडित सुंदरलाल शर्मा से छोटेलाल जी की मुलाकात होती है। उसके बाद तो मानो इनका जीवन बदल सा गया। स्वतंत्रता यात्रा पथ पर ये चल पड़े। जान रहे या ना रहे, कष्ट सहना पड़े, कुछ भी हो, लेकिन अपनी भारत माँ के लिए तो कुछ भी करूँगा। 1915 में बाबूलाल ने सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की, जिसमें देश भर से आज़ादी और स्वतंत्रता की भावनाओं से ओत प्रोत समस्त बातें लिखी होती थीं और ऐसी पुस्तकें, ऐसी पत्रिकाएं यहाँ पर मौजूद थीं। लोग इनको पढ़ते थे और इनसे चेतना प्राप्त करते थे, प्रेरणा लेते थे। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ और धमतरी के अंचल में राष्ट्रीयता की चेतना का विकास करने में बाबू छोटेलाल ने बहुत ही महती भूमिका निभाई। कुछ दिन पश्चात यहाँ किसानों को बड़ी समस्याएं झेलनी पड़ी। अंग्रेज शासक क्रूरता से बाज नहीं आ रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने कंडेल नहर का पानी बंद करवा दिया और कर माफी भी नहीं कर रहे थे। किसानों में हाहाकार मच गया। भूख से लोग तड़प रहे थे। खेत अनाजों से वीरान हो गए थे। ऐसे समय में गांधी जी का आगमन धमतरी में होता है। 20-21 दिसंबर 2020 में गांधी जी आते हैं। बाबूजी के घर पर ही रुके। साथ में अनशन प्रारंभ हुआ। और आपने तो सुना ही है, सत्य और अहिंसा की लड़ाई बाबूजी ने कैसी लड़ी। अफ्रीका में भी लोगों को झुका दिया और भारत में भी लोगों को भगा दिया। वही कहानी छत्तीसगढ़ के धमतरी के कंडेल में दोहराई जाने वाली थी। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर गांधी जी के साथ बैठे। अनशन प्रारंभ हो गया।
यातनाएं शुरू हो गईं, लेकिन हमारे वीर सपूत कहाँ मानने वाले थे। अंत में अंग्रेजों को झुकना पड़ा। बाबू छोटेलाल ने दिखा दिया कि अहिंसा की क्या ताकत होती है। नहर का पानी खोल दिया गया, फसल लहलहाने लगे और कर भी माफ़ कर दिया गया। तो ये थे हमारे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। यहीं पर ये नहीं रुके। 1921 में जब स्वदेशी आंदोलन के लिए इन्होंने खादी उत्पादन केंद्र की भी स्थापना की, ताकि लोगों में आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भरता की एक ज्योति जगा सकें। 1922 में धमतरी के ही सिहावा में श्यामलाल सोम ने जंगल सत्याग्रह शुरू किया। उस समय श्यामलाल जी का समर्थन बाबू छोटेलाल जी ने बहुत ही जोर शोर से किया और जंगल सत्याग्रह सफल रहा। असल में धमतरी जो है वो आसपास के जो क्षेत्र हैं मिनरल खदानों के और पेड़ों, जंगलों, वनस्पतियों के खान की तरह हैं। इनकी रक्षा करना यहाँ का कर्तव्य था और ब्रिटिश रूल में ये सब काटा जा रहा था। तो सभी लोगों ने जुट कर के जंगल सत्याग्रह किया। इस प्रकार बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव आगे बढ़ते गए। 1933 में जब दूसरी बार गांधी जी भारत यहाँ धमतरी में आते हैं, उस समय भी छोटेलाल जी के नेतृत्व की उन्होंने बहुत ही भूरी भूरी प्रशंसा की और बताया कि छोटेलाल श्रीवास्तव जी के ही कारण धमतरी में इस तरह राष्ट्रीय चेतना का विकास हो सका है। 1937 में जब धमतरी नगर निगम बना, तब बाबूलाल यहाँ के चेयरमैन बने। और तो और 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, उस समय बाबू छोटेलाल जी ने बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई और अंत में मेरा धमतरी का ये लाल 1976 में धरती माँ की गोद में सो गया। फिर भी ये इतिहास में अमर हो गए और धमतरी में राष्ट्रीय चेतना का विकास हो या भारत का स्वतंत्रता आंदोलन हो, इनके योगदानों को हम नहीं भूल सकते हैं। स्वर्गीय बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी को शत शत नमन।